हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम सो सॉरी अबाउट माय वॉइस, गला काफ़ी ज़्यादा बैठा हुआ है, बट इट्स ऑल ओके। थोड़ी देर बाद खुद ब खुद सेटल हो जाएगा। सुबह सुबह ज़रा ज़्यादा फील हो रहा होता है। तो हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. बॉटम ऑफ द डेक पर एम्प्रेस का कार्ड है, टॉरस एनर्जी, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। बहुत ही लाइमलाइट में हैं आप आज आपको बहुत ज़्यादा या तो डिस्कस किया जाएगा या आपको बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाएगा। आपके किसी ख़ास फ़ैसले की बुनियाद पर, जो कि आपने अपनी लाइफ को लेकर, अपने मिजाज को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपनी शख्सियत की तब्दीली को लेकर, अपनी लर्निंग को लेकर, अपने आगे आने वाले सालों के लिए लेकर जो लिया है, उसको बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो देखें कि आप उसको एक्सपोज कैसे करते हैं, यानी कि उसको कैरी कैसे करते हैं। आप अगर तो आप न्यूली मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आपका विद इन अ मंथ और टू आपकी गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है। या तो आपको बहुत सारे लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि आपके यहाँ गुड न्यूज़ है, जो लोग अभी न्यूली मैरिड हुए हैं, या जिनके यहाँ अभी मतलब एक दो बच्चे हो भी चुके हैं, लेकिन उनको ओवरऑल ऑब्ज़र्व करके सब लोग समझ रहे हैं कि जैसे इनके यहाँ गुड न्यूज़ है। ठीक है। अगर आपका बहुत दिनों से कोई फर्टिलिटी का मेनोपॉज कह लें या गायनी इशू चल रहा था, तो उसकी भी उम्मीद नज़र आ रही है कि मुमकिन हद तक कि वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ऑन दी अदर पार्ट, आप आजकल आप कोई भी चीज़ कैरी कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके वो स्टाइलिश लगने लगती है। और इफ़ यू आर इनटू न्यू कोर्स, किसी नई ट्रेनिंग में, किसी नए चैप्टर में, किसी नए सेमेस्टर में, किसी नए बैच में आप इनरोल हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका बहुत ज़्यादा नाम होगा, मतलब आप बड़े जाने पहचाने जाएंगे। ना चाहते हुए भी आप अपने ऊपर कुछ ना भी करें, यानी आप ज़रा सा अपनी लेपा पोती भी ना करें, तो भी आप बहुत ज़्यादा ना खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी आपके जो मर्द हजरात भी हैं, उनके अंदर एक सॉफ्टर साइड, एक अपीलिंग साइड, एक अट्रैक्टिव साइड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग हुई हुई है। और एम्प्रेस की एनर्जी हमेशा बहुत अच्छी होती है, जो नेचर से मोहब्बत करती है, जो हार्मनी में रहना चाहती है, जिसको आर्टिस्टिक माइंडसेट उसका हुआ होता है, म्यूज़िक, लिटरेचर, पोइट्री, इस तरह की चीज़ें। क्यों एम्प्रेस की एनर्जी आई है? समथिंग फैमिली, यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स है। यू आर फीलिंग वेरी गुड दीज डेज अबाउट द फैमिली। लाइक आपको लग रहा है कि आपने बहुत अरसे बाद अगर कोई फैमिली के लिए आपने डिसीजन लिया है, तो अब ऐसी की तैसी कोई कुछ करके तो दिखाए। और वही वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि जो आपने फ़ैसला लिया है, अब लोग ये देखना चाहते हैं कि आप उसको एक्सपोज कैसे करते हैं। ये एक मैटर बहुत साफ नज़र आ रहा है। देयर इज़ समथिंग अ जस्टिस, कोई ऐसे इंसाफ वाली बात जो आपको लग रहा है कि ये मुनसिफाना फ़ैसला है और ये मुझे अब ले लेना चाहिए। अब दूसरों की बारी है कि वो अगर मुझको वैल्यू करते हैं तो वो मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये वो वाला फ़ैसला है। और आपने ये फ़ैसला लिया बहुत ज़्यादा जल्दी है, और ये आपको मालूम है कि आप ये जो फ़ैसला ले रहे हैं वो फैमिली की स्टेबिलिटी, अगर 10 लोग फैमिली में फैमिली के हिस्से बट्टे कच्चे करने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये उनका हेडेक है। आप अपने आप को देख रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं, आप अपनी लर्निंग को देख रहे हैं।
और ये चीज़ इस वजह से भी आ रही है कि अब आपको लग रहा है कि अब आपका डायरेक्शन, सेट ऑफ डायरेक्शंस समझ लीजिए, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए, या सेट ऑफ डिसीजन मेकिंग समझ लीजिए, वो बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इसी तरीके से होना ज़रूरी है और इसी तरीके से होना चाहिए है। तो एक तो ये चीज़ बहुत क्लियर है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये चीज़ बिल्कुल वाज़े तौर पर है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। ड्यू टू द फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है आज का, और ये इंसाफ पे मबनी है, फेयर डीलिंग पे मबनी है। आप कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जो आपको लग रहा होगा कि ये मेरे लिए बिल्कुल इंसाफ है, इससे ज़्यादा जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइड फ़ैसला मैं नहीं कर सकता था या कर सकती थी। यहाँ अगर मैं देखूँ तो मे बी आपने अगर कोई कंडीशन सेट की हुई थी अपने लिए, अपनी फैमिली में कुछ लोगों के लिए, देयर इज़ अ बिग चांस कि कोई आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करेगा ये चेक करने के लिए कि क्या आपके किसी भी तरह के डिसीजन में कोई तब्दीली आई है, क्या आप कुछ अलग से बोलना या सोचना या देखना शुरू कर रहे हैं, क्या आपने जो चीज़ सख्ती से की हुई थी वो अब थोड़ी सी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है। कोई आपके इस नए वाले प्लान को बड़ी खामोशी से इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक की स्टोरीज़ पर ना चेक करना चाह रहा है कि कहीं तो कुछ ये पोस्ट करें और कहीं से तो कुछ पता चले कि इनका क्या इरादा है। ठीक है, फैमिली में आपकी एक गुड न्यूज़ होगी, आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ अच्छा पता चलेगा। अच्छा, अब फैमिली की गुड न्यूज़ में क्या चीज़ें होती हैं, किसी की शादी फ़िक्स होना, सबका मिल जाना, किसी की शादी की तारीख़, किसी का प्रपोज़ल आना, बच्चों से रिलेटेड कोई हैप्पी न्यूज़ मिलना, पेरेंट्स से रिलेटेड हेल्थ के टेस्ट हुए थे वो सब पॉजिटिव आना। बट यू नो समथिंग लाइक मोस्ट प्रॉबली बाहर से कोई प्रपोज़ल आएगा, यानी कि दूसरे मुल्क से, पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं दूर से कहीं कोई रिश्ते की बात आएगी और वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे ही बिलीव करेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। गुड, चलें एंजल आंसर्स देखते, सॉरी एंजल मैसेजेस देखते हैं। आपसे कुछ लोग अभी रिसेंटली मिले हैं और फैमिली के लोग हैं, रिलेटिव्स कह लें, वो आपसे मिलने के बाद जो कुछ उन्होंने आपके बारे में सुना है विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स, दे आर ऑब्जर्विंग यू दैट यू आर पोलाइट, यू आर राइट, आप विटी हैं, आप फेयर हैं, आप बाउसूल हैं, बदतमीज़ नहीं हैं, जिस तरह की लाइफ कैरी कर रहे हैं, जिस तरह की लाइफ लेकर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल सेटल्ड वे में, सेटल्ड से भी सेटल्ड वे में, आप अपने नॉर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे। इनफैक्ट आपको कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर छेड़ भी नहीं रहा। उनको लग रहा है यू आर डूइंग गुड इन योर फैमिली, यू आर डूइंग गुड विद योर फैमिली, इन फैमिली, विद फैमिली, फॉर फैमिली, सो लीव द केस। ठीक है, ये अच्छी बात है कि कोई आपके पॉलिटिकली कोई इंटरवीन नहीं कर रहा आपके मैटर्स में। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। इंट्यूटिव सेंस कर लेंगे आप आगे का सोच सकते हैं, लोगों के बिहेवियर को नोटिस कर सकते हैं, लोगों को जज कर सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं। आपके अंदर एक कीन अवेयरनेस है, एक ऐसी उजागर कर जाने वाली बात जो आपको पता चल जाती है कि आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग आपके इर्द गिर्द। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपका बेस्ट गिफ्ट है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। आप वो बातें भी समझ लेते हैं जो लोग नहीं बोल रहे होते, जिनसे वो गो थ्रू हो रहे होते हैं, जो उनके एहसासात होते हैं और वो किस तरह के ख़यालात में और सोचों में परेशान होते हैं। आपको अच्छी तरीके से मालूम होता है कि अभी मुझसे ये जो बात कर रहा है ना, दरअसल अभी थोड़ी देर बाद या तो ये बात कहेगा या इसका बैकग्राउंड यही है, ये मुझे बता नहीं रहा। ठीक है, ये जो नज़रिया है ना, ये आपको अलाउ करता है कि आप एक बहुत अच्छे गाइड भी बनते हैं और आप एक बहुत अच्छे सपोर्टर भी बनते हैं। तो somebody इज़ काउंटिंग ऑन यू। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं पर दूर बैठ के कोई फ़ैसला ले रहा है, उसको इतनी उम्मीद है कि अगर वो कोई भी मैटर में फ़ैसला लेगा तो आप एटलीस्ट उसकी सपोर्ट करेंगे और आप एटलीस्ट उसकी एक गाइड बनेंगे।
तो आप इंट्यूटिव हैं, आपको मालूम है कि आने वाले कुछ महीनों में मेरी तरफ कौन आएगा और मुझे उसके लिए क्या करना है। तो आज के फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंट्यूटिव। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इसको बंद करते ही मैं कहती हूँ बाय बाय।